हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बैकग्राउंड में बस एक न्यू की थे मेरे स्टडी ट्रिप पर कंसंट्रेशन लगाना है, ठीक है। और मेरी वॉइस को भी, क्योंकि मैं अभी थोड़ी तो उसको बस इग्नोर करो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। और स्टोरी जैसा भी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और ज़्यादा कुछ भी बकवास नहीं करेंगी, स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है कभी है भी रात का टाइम था और एक घर में ना दो जने किस कर रहे थे। कर्टन्स डालने से तो शैडो दिख रहा था। तो वो सब कुछ एक अल्फा उन्हें ठहर के उन्हें देख रहा था। पीछे से एक ओमेगा उन्हें भी आता है। उसके हाथ में ना एक 2 साल का बच्चा था। उन्हें भी आके उन्हें बोलता है कि सिंचाई का क्या हुआ। बिल्कुल भी वो कहाँ देख रहा है, वहाँ दिखता है। और दोनों तो थोड़ी देर तक उन्हें भी दिखते रहते हैं। वो लोग ने भी अंदर जाते हैं और देखिए वो लोग ने भी शौक थे। तो वहाँ भी वांगचिंग मैंने भी नीचे पड़ोन से था, उसके ऊपर जिनसा था कपड़े पूरे थे, ठीक है। तो ऐसा था सिचुएशन। तो यहाँ भी सिचन और विंग था। वो दोनों शॉकिंगली उन दोनों को देख रहे थे। और अभी यहाँ भी बहुत सालों के बाद का सीन। तो यहाँ भी विंग मैंने भी लैपटॉप में मैंने भी कुछ काम कर रहा था। उसके पास एक 7 ईयर्स का बच्चा मैंने भी आता है और मैंने बोलता है कि मम्मा आप क्या कर रहे हो, बोले हमें पूछता है। तो विंग मैंने बोलता है कि योन तुम्हें स्कूल जाने के ना, जाओ तैयार हो, बोले हमें बोलता है। तो योन वो बोलता है कि पर मुझे जाने का नहीं है। तो विंग बोलता है कि जाना पड़ेगा, चलो जाके कपड़े पहनो। तो योन बोलते कि अच्छा आप पहनो ना। तो विंग उसको देखता है। तो योन मुंह बना के बोलते कि अच्छा ठीक है मैं इस पहनूंगा, बोले भी निकल जाता है वहाँ से। और मैंने भी स्कूल के कपड़े पहन के मैंने भी आता है। तो विंग मैंने बोलता है कि भी खाना खा के अंकल के साथ चल जाना, समझ में। तो योन मैंने मुंह बना के बोलते हैं कि ठीक है। तो विंग बोलते कि जाओ तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, बोले हमें बोलता है। तो योन बोलते कि अच्छा जा रहा हूँ, बोले हमें टेबल के पास जाके मैंने बैठ जाता है। तो मैंने पी सीचन कुरन मिस्टर लैंड मिसेस लैंड वो लोग भी पैटर्न से थे। वो लोग ने भी विंग को देख रहे थे कि विंग उन्हें भी बस काम में इस लगन सा रहता है हमेशा। तो यहाँ पे मैंने लैंड मैंने बुलाती है कि विंग आके हमारे साथ बैठो ना। तो विंग बोलते कि आप लोग खा लो, मैं खा लूँगा बाद में, बोले भी काम कर रहा था। तो यहाँ भी ठीक है, बोल लोग ने भी खाते हैं। सीचन मैंने भी यौन को मैंने स्कूल छोड़ने जाता है। तो वहाँ पे थोड़े मैम्स थे जो बच्चों को अंदर लेके जा रहे थे। तो सिचन मुन्ना देखता है। तो उसमें ना चिंचा भी था। मुन्ना उसको देखता है थोड़ी देर और वहाँ से ना चुपचाप मुन्ना भी निकल जाता है। और अभी शाम को ना पिंग मुन्ना भी यौन को लेने आता है। तो यहाँ भी यौन मुन्ना भी उसके पास आ रहा था। और बाजू में उसकी बाजू में एक बच्चा मुन्ना भी डैडी बोले मुन्ना भी भागते उसकी तरफ ही जा रहा था। विंग मुन्ना भी उसको ना देखने लगता है। तो मुन्ना भी उसके पीछे चला जाता है। तो विंग मुन्ना देखता है तो मुन्ना भी वांगचिंग था। मुन्ना भी उसको उठा लेता है। मुन्ना बोलता है कि आज स्कूल में मज़ा आया, बोले हमें पूछता है। और मुन्ना आगे की तरफ देख के वो साइलेंस हो जाता है। उसके सामने विंग था ना। तो विंग मुन्ना देखता है कि वांगचिंग उसको ही देख रहा है बोल के। तो मुन्ना भी योंग को लेके मुन्ना भी जाने लगता है। और मुन्ना पलट के मुन्ना भी देखते हैं। तो मैंने भी चेंजा मैंने भी आता है और मैंने बोलता है कि चिंगे तुम ऐसे फिर से भागोगे, बोले हमें पूछते हैं। तो चिंगे वो बोलते हैं कि मम्मा वो बोले हमें वांग चिंग को देख के उन्हें भी हक लेता है। तो चिंचा मुन्ना बोलते हैं कि तुम इसको बिगाड़ो। तो वांग चिंग बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बोले लोग भी कान में चल जाते हैं। विंग मुन्ने पे घर आने के बाद उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो मुन्ने पे जो भी मिला था मुन्ने पे चीज़ें मुन्ने पटकते जा रहा था। यहाँ पे युवान बोलता है कि मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता है। तो विंग उसके ऊपर भी ना चिल्ला देते कि तुम चुप रहो, तुम यहाँ से जाओ, बिल्कुल नहीं बोलता है। तो युवान मुन्ने पे रोने लगता है। तो विंग मुन्ने अपना गुस्सा शांत करके मुन्ने बैठ जाता है और मुन्ने भी उसको हक करके मुन्ने बोलते कि सॉरी। तो यार मन भी विंग को ना दूर करने लगता है। तो विंग उसको ना हक करके बोलते कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, बोल भी बोलता है। तो यार मन भी रो रहा था। फिर उसके बाद मन भी पूरे दिन मुन्ना विंग से ना बात ही नहीं करता। विंग उसको मनाने की कोशिश करता है पर यार मन भी उसके साथ ना बात ही नहीं करता है।
यहाँ पे रात में ना मैडम ने मिस्टर लैंग के पास से यौन होने भी सोता है और फिर मन ना बहुत ज़्यादा सैड था, उसको ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बेड के ऊपर बैठने से था, उसको नींद नहीं आ रही थी। वो ना भी अपना सर वो ना दीवार से वो ना पीटे जा रहा था पीछे की तरफ से। और मैंने भी दूसरी तरफ ना सीचन होने भी बहुत ज़्यादा पी के होने भी आके वो ना सो जाते हैं। यहाँ पे सुबह विंग उन्हें भी खाने के लिए उन्हें भी बैठ जाता है और उन्हें बोलता है कि हम लोग उनका स्कूल चेंज करेंगे बल्कि। तो यौन उन्हें बोलता है कि मैं नहीं करूँगा। तो विंग बोलता है कि तुम्हें करना पड़ेगा। तो यौन उन्हें भी टेबल के ऊपर हाथ मार के उन्हें बोलता है कि मैं नहीं करूँगा, मेरे दोस्त हैं यहाँ, मैं क्यों करूँ, मैं नहीं करूँगा। बिल्कुल भी उन्हें भी उतर जाता है। तो विंग उन्हें भी उसको ना बुलाता है। तो यौन वो ना मैं नहीं करूँगा बिल्कुल भी बैग पहन लेते हैं और वो ना सिचन के पास आके वो ना बोलता है कि अंकल मुझे छोड़ दो। तो सिचन बोलता है कि यौन सुनो तुम्हारी मम्मी क्या कह रही है। तो यौन बोलता है कि मुझे नहीं सुनने का है, मुझे छोड़ दो बिल्कुल भी बोलता है। तो यौन भी सिचन वो भी कुछ भी नहीं बोलता है। तो यौन वो बोलते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, बिल्कुल भी वो ना बाहर की तरफ निकलता है। तो सिचन वो भी यौन को छोड़ने वो भी निकल जाता है। तो यहाँ पे विंग वो ना बोलता है कि मैंने उसे देखा, बिल्कुल भी वो ना बोलता है। तो मीना मैम बोलती है कि किसे। तो विंग बोलते है कि उसे देखा हूँ, बिल्कुल भी साइलेंस रहता है। तो मैडम लैंड उन्हें भी उसको भी संभालती है। तो विंग है ना उठते हुए बोलते है कि मैं ठीक हूँ, मैं उसके बिना भी ले सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल भी मैंने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो वहाँ पे ऑफिस में ना बॉस था, ठीक है। तो वहीं पे जाने के बाद ये सब लोग ना विंग को देख के वो लोग ने भी डर जाते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। विंग ना कैबिन में जाता है और उन्हें भी एक एक को उन्हें भी बुला बुला के उन्हें भी पूछने लगते हैं कि तुमने कल क्या किया था और आज क्या करने वाले हो, बिल्कुल भी पूछता है। तो वो लोग भी बता रहे थे। विंग उन्हें भी एक एक को उन्हें भी निकाल के उन्हें भी पूछता है कि तुमने ये नहीं किया, तुम बोले थे कि कल ये कर दोगे, बिल्कुल भी उसको भी सुनाते रहता है हमेशा। उसको ना यही रूटीन है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा काम और सभी के ऊपर गुस्सा करना, उसका रूटीन यही बन गया था। तो सब लोगों को ना विंग से ना डर लगता है। और आज उसके ने भी दूसरी जगह एक मीटिंग था। तो विंग वो ना अपनी मैनेजर को पूछता है। तो वो ना बताता है कि आज हमें यहाँ जाने का है मीटिंग के लिए। तो विंग उन्होंने भी उसके भवन भी चिल्ला के उन्होंने बोलते कि तुम पहले बता नहीं सकते थे, बिल्कुल भी पूछते हैं। तो वो बोलते कि मैंने बताया था। तो विंग बोलते कि कब। तो वो बोलते कि आज सुबह और कल भी। तो विंग अपने आप को शांत करके बोलते कि अच्छा ठीक है चलो, बोल के वो लोग अपने पे निकल जाते हैं। तो वहाँ भी बहुत सारे कंपनीज के लोग गए थे और मीटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो वहाँ भी एक के बाद एक जने आ रहे थे, बहुत लेट आ रहे थे। मैंने भी सिचन वो भी आता है। तो विंग वो पूछता है कि ये उनको छोड़ दिया। तो सिचन वो ना हाँ बोलता है। तो विंग मैंने भी थोड़ी देर के बाद वांगचिंग भी आता है। तो इन भी विंग उन्हें भी उठ के बोलते कि इसको बुलाना ज़रूरी है, बिल्कुल में पूछता है। तो वो लोग बोलते कि हाँ ये भी अ, आता है ना कंपनीज में और ये तो हायर। तो विंग वो बोलते कि तो मुझे कुछ भी मीटिंग नहीं करने का है, मुझे प्रोजेक्ट टेस्ट नहीं करने का है, बिल्कुल भी जाने लगते हैं। तो सिचन उसका हाथ पकड़ के वो ना बोलता कि विंग तुम। तो विंग उन्हें भी सिचन का हाथ निकाल देता है। उन्हें बोलते कि अगर मुझे कुछ भी मीटिंग नहीं करने का है, अगर ये है तो बिल्कुल भी बाहर जाने वाला था। तो यानी भी वांगचिंग उन्हें विंग का हाथ पकड़ लेता है। तो विंग को नहीं मालूम था कि वांगचिंग है, बल्कि वो ना बोलते कि कका मुझे नहीं करने का, बिल्कुल भी पलटता है। और वांगचिंग को देख के वो ना एक अजीब सा ही मुँह बना लेता है। तो वांगचिंग वो बोलते कि ये सभी जने को करने का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है और तुम मेरे वजह से ये छोड़ना चाहते हो। तो विंग वो बोलते कि तुम्हारी वजह से तुम ना किसी को भी अपनी तरफ कर सकते हो, तुमने तो मेरे भाई को ही बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगचिंग उसको ना भी एक चापड़ उन्हें भी मार देता है और मीटिंग में कौन थे वो लोग ने भी सब लोग ने उठ जाते हैं। यानी भी वांगचिंग वो बोलते हैं कि
कभी तुमने हमारी बात सुनने की कोशिश की? नहीं किया। हमने भूलने का बहुत ट्राई किया था, पर तुमने क्या बोला? तो विंग मुन्ना वांगजिन को देखता है सिचन। मुन्ना आके विंग को ना अपने पीछे करके मुन्ना बोलता है कि मैंने और इसने, हम दोनों ने देखा, तुम दोनों बहन में बोलता है। तो वांगजिन वो बोलता है कि ठीक, आप लोग अपने पार्टनर्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो, पर अपने सगे भाइयों के ऊपर भी इतना भी भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल पूछता है। तो सिचन मुन्ना कुछ भी नहीं बोलता है। तो वांगजिन मुन्ना अच्छा ठीक है, मुझे इस निकलने का है, करो तुम लोग प्रोजेक्ट। बिल्कुल भी मुन्ना बस निकल जाता है वहाँ से। यहाँ पे विंग मुन्ना पास्ट को वहाँ भी याद करता है। तो यहाँ पे जिनचा और वांगजिन वे लोग ने भी उठ के उनके पास आता है। तो यहाँ पे सिचन मुन्ना जिनचा को अपने आप को छूने भी नहीं देता है। जिनचा बोलते कि क्या हुआ? बिल्कुल में उन दोनों को ही देख रहा था। यहाँ पे वांगजिन मुन्ना विंग का हाथ पकड़ के मुन्ना बोलता है कि क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों मुंह बनाए? बिल्कुल में पूछते हैं। तो विंग मुन्ना वांगजिन का हाथ मुन्ना पे झटक देता है। मुन्ना बोलता है कि तुम बहुत गंदे हो। बिल्कुल में बोलता है। तो इन भी चेंचा और विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इन भी सिचन मुन्ना बोलता है कि चेंचा, तुमने अपने भाई के तुम उसके हस्बैंड के साथ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? उनका बच्चा भी है। बिल्कुल में बोलता है। चेंचा कन्फ्यूज। यहाँ पे वांगजिन वो बोलते कि आप क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल में पूछते हैं। तो विंग वो बोलते कि क्या इसलिए तुम दोनों ने हम दोनों को बाहर भेजा ज़बरदस्ती? बिल्कुल में पूछते हैं। तो यहाँ पे चंचा बोलते कि विंग तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? बिल्कुल में पूछते हैं। तो विंग मुन्ना चंचा को दिखता भी नहीं है। तो यहाँ पे सिचन वो बोलता कि चंचा तुम इसलिए मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था, कुछ ना कुछ बहाना बना रहे थे इतने दिनों से। बिल्कुल में बोलता है। तो चंचा बोलता कि क्या बोल रहे तुम, तुम्हें मालूम है ना वो मैं। तो सिचन वो बोलते कि बस मुझसे कुछ भी मत बोलो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि विंग का एक बच्चा है और तुमने वांगजिन के साथ? बिल्कुल में बोलता है। यहाँ पे चंचा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पे रोने जैसा हो गया। मुन्ना सिचन को पकड़ता है। तो सिचन वहाँ पे उसको दूर करके वो बोलते कि मुझे छूना भी नहीं मत, तुम लोग कितने गंदे हो। मैंने सोचा नहीं। बिल्कुल में मुन्ना वैसे निकल जाता है। विंग मुन्ना उन दोनों को देखते हैं, चंचा विंग को, और मुन्ना बोलते कि क्या तुम लोग हमें यही सरप्राइज़ देना चाहते थे? बिल्कुल में पूछते हैं। तो वांगजिन बोलते कि विंग वो, तो विंग वो बोलते कि बस जो देखना था मैंने देख लिया। बिल्कुल में निकल जाता है वहाँ से। तो मैंने स्टार्टिंग में ठीक से नहीं बोला, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये लोग ने भी हॉल में सोफे के नीचे वांगजिन पड़न सा था, उसके ऊपर चंचा था। ठीक, तो यहाँ भी विंग उन्हें भी ये सब कुछ याद करके उन्हें अपना सर पकड़ लेते हैं। सिचन उन्हें विंग को देख के उन्हें बोलता है कि क्या ये मीटिंग को बाद में करें? तो वो लोग ने भी बातें कनेक्ट की, ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग ने इतने मीटिंग सब कुछ छोड़ के यहाँ आए और ऐसा कैसा हो सकता है? बल्कि वो लोग ने भी बातें कर रहे थे। तो विंग वो बोलते कि मीटिंग करेंगे, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल में उन्हें बैठ जाता है। सिचन उन्हें विंग को देखते हैं, फिर बोलते कि अच्छा ठीक है। बिल्कुल वो लोग भी बैठ जाते हैं। यानी भी दूसरी तरफ ना स्कूल में ना लंच के बाद पीटी पीरियड था योन को, तो वो लोग ने भी खेल रहे थे, तो उन्हें भी गिर जाता है और उसके नीज़ के ऊपर लग जाती हैं। तो वहाँ से ना खून भी निकल रही थी। तो सर उन्हें भी एक मेडिकल रूम में रख के जाता है। तो वहाँ भी चंचा डॉक्टर था। तो उन्होंने बोलता है कि मैं इसे देख लूँगा। बिल्कुल भी बोलता है। तो वो सर ने निकल जाता है। तो चिंचा उन्हें भी मेडिकल किट निकाल के उन्हें भी मेडिसिन लगाने के लिए निकालता है। तो यूँ बोलते कि नहीं नहीं दर्द होगा, मुझे नहीं लगाने का है। तो इन्हें भी चिंचा उन्हें भी उसको बोलता है कि देखो ये लगा ले तो मैं दर्द कम हो जाएगा। लेकिन भी उसको बिठा के उन्हें भी अप्लाई कर रहा था मेडिसिन। तो इन्हें भी यूँ बोलते कि तो दो दो हो रहा है। बिल्कुल भी बोलता है। तो
चंचा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है कुछ भी नहीं होगा, बल्कि भी वन भी फूक रहा था। तो योन भी वन भी फूकने लगता है। तो वन भी चिंगे वो भी आ जाता है और वो भी ना फूक रहा था। तो यह भी चंचा वो देखते हैं ना बोलते कि चिंगे तुमने लंच किया? तो चिंगे बोलते कि वो मैं आपके साथ खाने आया था, बल्कि भी वन भी फूकने लगता है। तो चंचा बोलते कि रहा मेरे पास, बल्कि भी उन्हें भी मेडिसिन लगा देता है और बोलते कि देखा भी कम हो जाएगा। तो यहाँ भी योन देख के बोलता है कि बहुत गंदा दिख रहा है। तो चिंगे बोलते कि मेरे पास एक आइडिया है, बिल्कुल भी उन्हें अपना बैग उन्हें भी लेके आता है और उसमें से ना स्केच निकाल के उन्हें भी ड्रॉ करने वाला था। चिंचा उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तो मैंने भी चिंगे बोलते कि मैंने देखा करते हैं, बिल्कुल भी उन्हें भी करने की कोशिश कर रहा था और चिंचा उन्हें मना कर रहा था कि नहीं ऐसे नहीं करते, बस अगर पूरा बैंडेज पूरा लगोन सा है तो इसे कर सकते हैं, ये बस कपड़ा है तो तुम कुछ भी करे तो उसका इन्फेक्शन होगा, बिल्कुल भी उसको सुनाना था। तो चिंगे वो ना मुँह बना लेता है। तो योहन वो बोलता है कि अगर चाहिए तो तुम मेरे हाथ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। तो चिंजा बोलते कि नहीं ऐसा कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो योहन बोलते कि ठीक है, बिल्कुल भी उन्हें भी अपने हाथ के ऊपर उन्हें भी ड्राइंग करवाता है। तो उन्हें भी चिंगे उन पे पूरे स्केचेस उन्हें भी नीचे लगा के उन्हें भी ड्रॉ कर रहा था। उन्हें भी चिंचा उन्हें भी कुछ भी कर, बिल्कुल भी टिफ़िन बॉक्स खोल के उन्हें भी चिंगे को उन्हें भी खिला रहा था। उन्हें भी खाते हैं, उन्हें बोलते कि डिस्टर्ब मत करो, बिल्कुल भी ड्राइंग कर रहा था। उन्हें भी चिंचा उन्हें भी अभी खाओ, बिल्कुल भी उन्हें भी मुँह खोलने को बोलते हैं। तो उन्हें भी मुँह खोल के उन्हें भी खा रहा था। उन्हें भी चिंचा उन्हें भी योन को देख के उसके मुँह में भी उन्हें भी खाना डाल देता है। तो योन उन्हें खाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि बहुत टेस्टी आपने बनाया, बल्कि भी पूछते हैं। तो चिंचा बोलते हैं कि हाँ मैंने बनाया। तो योन बोलती कि आपका खाना बहुत टेस्टी है, बल्कि में बोलता है। तो चिंचा बोलती कि और खा गए? तो योन बोलते कि नहीं अभी तो मेरा पेट भर गया, आपने कल लिखा है मैं कल खाऊंगा। तो चिंचा बोलते कि अच्छा ठीक है, बिल्कुल भी बोलता है। और यानी भी चिंगी उन्हें भी ड्रॉ करते हैं, उन्हें बोलने लगते कि मेरी मम्मी ना बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम ना आके सीखना कल से, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलते कि हाँ तुम्हें सिखाऊंगी पहले, तो बिल्कुल भी उसको भी खिलाता है। तो ठीक है वो बोलते कि मैं अभी छोटा हूँ ना, थोड़ा बड़ा होने के बाद मैं सीख लूँगा, बिल्कुल भी बोलता है। तो ये लोग ने भी ऐसी ही बातें कर रहे थे। और अभी स्कूल ख़त्म होने के बाद मैंने भी एक मैम मैंने भी योन पकड़ के मैंने भी बाहर की तरफ लेके आ रही थी। मैंने भी इसे जाना था, उन्हें भी योन को देखते हैं और उन्हें बोलते कि क्या हुआ तुम्हें, बिल्कुल भी देखते हैं। तो मैम उन्हें बोलते कि वो खेलते समय उसको लग गया था। तो सिचम बोलते कि अच्छा तुम ठीक हो ना, बिल्कुल में पूछते हैं। तो यानी भी योन बोलते कि हम बहुत ठीक हो, बिल्कुल में बोलता है। तो सिचन उन्हें ठीक है बिल्कुल में उसको भी उठा लेता है। तो यानी भी यूँ बोलते कि इसमें छोटा मुझे शर्म आती है। तो सिचम बोलते कि शर्म आती है? तो यहाँ बोलते कि हाँ देखो सब लोग मुझे देख रहे हैं, बिल्कुल में बोलता है। तो यहाँ के क्लास के ओमेगा सब लोग ना उसको ऐसे देख रहे थे। तो सिचम बोलते कि ओहो शर्मा रही है तुम्हें अभी सही से, बिल्कुल में बोलते हैं। मैंने भी उसने बात कर रहा था, बात करते हुए मैंने भी चिंचा को देखते हैं और अपना फेस कवर कर लेते हैं और मैंने बोलते कि अभी चल बिल्कुल ना गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। और सिचन यानी भी हमेशा चिंचा को देखने आता ही रहता है। सिचन को मालूम है चिंचा इस स्कूल में काम करता है बिल्कुल, इसलिए उसने ना युवांग का एडमिशन इस स्कूल में कराया। अभी विंग को पता चल गया तो वो ना स्कूल चेंज करने के लिए तैयार है युवांग का, पर युवांग तैयार नहीं है ना स्कूल चेंज करने के लिए। और अभी तक चिंचा ने नहीं देखा सिचन को यहाँ आते हुए और उसको मालूम भी नहीं कि युवान वो विंग का बेटा है बोल के। तो है ना भी सिचन मन भी लेके जाता है घर को जाने के बाद विंग मन भी योंग को देखता है, थोड़ा अजीब से चलते हैं। मन भी रुको बलखंड में उसके पास जाके मन पूछता है कि ये चोट कैसी लगी, बलखंड में उसको डांटता है। तो योन वो ना रोने का मुँह बना लेता है। तो विंग बोलते कि तुम्हारे हाथ में मारूंगा। तो यन भी सिचम बोलते कि इसने नहीं मारते, अभी वो खेलते हुए समय गिर गया। तो विंग बोलते कि ऐसे कैसे गिर सकता है, बल्कि मन भी योन को डांटने लगता है। तो योन मन भी रोने का मुँह बना लेता है।
मैंने भी मैडम लैन मैंने भी यौन को लेके मैंने भी वहाँ से निकल जाते हैं सीचन मैंने भी इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे नहीं डांटते, अगर तुम ऐसे डांटेगे तो वरना तुमसे दूर हो जाएगा। तो विंग वो बोलते हैं कि हाँ सब लोग दूर हो जाए, मैं अकेला रह लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं बहुत अकेला रह सकता हूँ। लेकिन भी बोलते हैं ना भी वैसे नहीं निकल जाता है गुस्से में। यौन मुन्ने भी विंग से मुन्ना बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था और मुन्ना भी मैडम लैन और मिस्टर लैन के साथ इशू ने भी सोता था और पूरा दिन भर में भी बारिश रहता था। स्कूल फिर उसके बाद बाहर खेलने जाना और रात को मैडम लैन मिस्टर लैन के साथ सो जाना, बस उसका रूटीन वही चल रहा था। और भी वो भी ना भी ये उनसे बात करने से बंद कर दिया कि अभी तुम आने तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा बोल के। तो ऐसे ही डेज ना जा रहे थे। एक दिन सर्वेंट ना विंग को आके उन्हें बताती है कि वो यौन खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, डेली टिफ़िन वैसे का वैसे ही लेके आ रहा है बोल के। इन्हें भी विंग उन्हें ठीक है बोलता है और यौन उन्हें भी बाहर खेल के उन्हें भी आता है। तो विंग उन्हें भी उसको ना गुस्से में उन्हें पूछता है कि तुम टिफ़िन क्यों नहीं खा रहे हो बोल के उन्हें पूछता है। तो यौन उन्हें कुछ भी नहीं बोलता है। तो विंग उसको भी पकड़ के उन्हें भी बहुत ज़ोर से पूछता है। तो इन्हें भी यौन मैंने भी रोने जैसा हो गया था। वो बोलता है कि रोना चाहते हो तो रो, पर मुझे बताओ तुम टिफ़िन क्यों नहीं खा रहे हो बोले मैं पूछते हैं। तो भी यौन मैंने भी उसको ना दूर कर देता है। तो विंग उसको पकड़ के बोलता है कि तुम मुझे दूर करोगे, तुम कैसे दूर कर सकते हो मुझे, हाँ बताओ बोलकर मैं उसको भी डांटने लगता है। और मैंने भी यौन उन्हें भी रो रहा था, मैंने भी विंग उसको डांटे जा रहा था। तो ये सब कुछ मैडम लैन उन्हें भी देखती है, उन्हें भी आके उन्हें भी यौन को अलग कर देती है और उन्हें विंग को डांटती है। तो विंग बोलते कि ये टिफ़िन नहीं खा रहा है। तो मैडम लैन मैं देखती है, फिर उन्हें बोलती कि अच्छे से समझा सकते हो ना, ऐसे डांटे कि पैदा नहीं कर सकते बच्चों को बोलकर भी बोलती है। तो विंग बोलते कि मुझे आता है कैसे पैदा करते बोलकर भी उन्हें यौन को उन्हें भी उठा के उन्हें भी अपने कमरे में उन्हें भी लेके चल जाता है। और नेक्स्ट टाइम उन्हें यौन को लेके उन्हें स्कूल जाता है। यौन ने उसको बता दिया था कि मुझे एक मैम सर देता है खाना, तो मैं उसके पास खा लेता हूँ बोल के। तो उन्हें भी बात करने जाता है। तो दिन था वो आया नहीं था, आज लेट आने वाला था। तो विंग पूछते कि कब आएगा। तो वो लोग बोलते कि अभी आप ना घर जाइए, शाम को यौन को लेने आएंगे ना तब बात कर लेना। तो विंग उन्हें ठीक है बोलकर भी निकल जाता है। और शाम को वो जब आता है यौन उन्हें भी चिंचा को लेके उन्हें भी भारिश उन्हें भी लेके आ जाता है। उन्हें भी विंग उन्हें भी चिंचा को देख के उन्हें यौन को पूछते कि तुम इससे खाना खा रहे थे बोले उन्हें पूछते हैं। चिंचा वो शौक में था कि विंग तुम बोले उन्हें भी शौक में ठहरन सा था। उन्हें भी विंग उन्हें भी ठहरे ठहरे उन्हें भी यौन के ऊपर उन्हें भी डांटे जा रहा था कि तुम इससे कैसे खाना ले सकते हो, ऐसे नहीं खाना चाहिए, वो ये बोले मैं उसको सुनाते जा रहा था। यहाँ पे यौन उन्हें रोने जैसा हो गया था। और जिन्हें तो उन्हें भी वहाँ यहाँ उन्हें भी भाग ही रहा था। उन्हें भी चिंचा उन्हें बोलते कि विंग तुम्हें इसको ऐसे डांट नहीं सकते हो। तो विंग उन्हें भी हाथ दिखा के उन्हें बोलते कि तुम्हें मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चिंचा उन्हें भी साइलेंट हो जाता है। तो विंग उन्हें भी यहाँ को पकड़ के उन्हें भी बोलता है कि तुम ना कल से यहाँ आएगी नहीं, मैंने तुम्हारे स्कूल चेंज कर दूँगी। बिल्कुल मैं उसको भी पकड़ के उन्हें भी लेके जा रहा था। रोड के दूसरी तरफ उन्हें भी चिंगे उन्हें भी जाते हुए दिखते हैं। उन्हें भी याद करता है कि उसको चॉकलेट देने का था, उसके पास 2 चॉकलेट्स थे, उन्हें भी यौन को देने के लिए उन्हें भी लाया था। पर यौन अभी जा रहे लेकिन भी उन्हें भी उसके पीछे जाते हुए उन्हें भी बोलते कि रुको बोल के। और उन्हें भी चिंचा उन्हें भी देख के उन्हें भी चिंगे को बुलाते उन्हें भी उसके पास जा रहा था। तब उन्हें भी चिंगे का एक्सीडेंट होता है। उन्हें भी यौन उन्हें पलट के उन्हें भी चिंगे को देख रहा था, उन्हें भी रुक जाता है। वहीं वो ना यौन को पकड़ के वो ना बोलते कि चलो बिल्कुल भी उन्हें पीछे देखता है। यहाँ चिंचा वो बस फ्रीज में उन्हें भी ठंड था। उन्हें भी पिंक के साथ चिंचा भी आया था। उन्हें भी मास्क ग्लासेस पहन के उन्हें भी उन्हें कार में से उन्हें भी देख रहा था। उन्हें भी जल्दी से उन्हें भी बाहर आता है और उन्हें भी चिंगी को उन्हें भी उठा लेता है।
उन्हें भी कार में बिठा लेता है और चिंचा को देखते हैं। तो चिंचा वो बस ठहरन सा था और उसके आँखों में से पानी निकलते जा रहे थे। हिन भी सीचैन मुन्ना बोलते कि विंग जाके उसको लेके आओ। तो विंग बोलते कि मैं बात नहीं करूँगा उससे। तो सीचैन बोलते कि जाओ। तो विंग मुन्ना थोड़ा डर जाता है। मुन्ना बोलता कि हाँ। और चिंचा बिल्कुल भी मुन्ना भी उसके पास जाता है और उसको भी बुलाता है। तो चिंचा मुन्ना विंग को देखते हैं। मुन्ना बोलते कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ, फिर भी बोलता है। तो मैंने भी रोड के पास थोड़ा खून गिरन सा था, उन्हें भी दिखा रहा था। तो विंग बोलते कि चलो। तो चिंचम मुँह ना कुछ भी नहीं बोलता है। सिचन वो कारिज लेके आ जाता है यहाँ और विंग को बोलते हैं कि उसको बिठा लो। तो इन भी विंग है ना पहले हमें उन्हें चिंचा को बैठने बोलता है। चिंचा उन्हें भी कार के अंदर चिंगे को दिखे, उन्हें भी बैठ जाता है। उन्हें भी उसको पकड़ के उन्हें भी रोने लगता हूँ। उन्हें भी उसको भी उठा रहा था। आगे की तरफ यान वो बैठन सा था। उन्हें भी पीछे की तरफ उन्हें भी देखने लगता है। सिचन बोलते कि सीट बेल्ट लगा लो। तो यान उन्हें भी सिचन को देखता है। तो सिचन बोलते कि सीट बेल्ट लगा लो। तो उन्हें भी बोले उन्हें भी लगा लेता है। उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उन्हें भी गाड़ी चलाता है और ड्राइवर को वहीं पर ही छोड़ दिया था। अभी ये लोग ने भी चिंगी को लेके वो लोग ने भी हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर्स वो लोग ने भी उसको भी ऑपरेशन रूम में लेके जाते हैं। चिंचा वो वेटन से था। उन्होंने भी डर रहा था। उन्होंने भी सचिन को बोल रहा था कि अभी उसको कुछ हो गया तो नहीं होगा ना, मुझे भी बोलता है। तो सचिन वो बोलते कि नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी उसको ना संभाला था। तो यह भी विंग मैंने बस ठहर के मैंने भी देख रहा था। यह भी यौन वो बिना चिंचा के पास आके उन्होंने बोलते कि अंकल मत रो, कुछ भी नहीं होगा, उसको बिल्कुल भी बोलता है। तो यह भी चिंचा हाँ बिल्कुल भी सिचन को देखते हैं और मैंने बोलते हैं कि तुम हमारे बच्चे को बचा लोगे ना, बिल्कुल भी पूछते हैं। और मैंने भी बांगचिंग आ गया था। मैंने भी सिचन और ना बांगचिंग को देखते नहीं थे। मैंने भी चिंचा को पकड़ के मैंने पूछते हैं कि हमारा बच्चा मतलब वो मेरा है या बांग, बिल्कुल में बोलता है ऐसे। मैंने भी बांगचिंग मैंने आता है और बोलता है कि तुम ना इसको ना रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं उसको कुछ भी होने तो मैं बचा लूँगा, ठीक है ना, बोलिए में बोलता है। तो चिंचा वो बस सुनना हमें लगता है। यान मैंने भी चिंचा को देख रहा था। मैंने भी उसको ने भी ऐसे पूछते हैं, मैंने बोल रहे थे कि मत रो बोल के। तो चिंचा उसको ही छक कर लेता है। तो मैंने भी फिर मैंने भी बांगचिंग को देख के ना हंसना जानना चाह रहा था। तो मैंने भी आके ही उनका हाथ पकड़ता है और बोलते कि चलो। तो युआन उन्हें भी आने के लिए तैयार नहीं था। तो विंग उन्हें भी ज़बरदस्ती उन्हें भी उसको भी पकड़ के उन्हें भी लेके जा रहा था। तो वांगचिंग उन्हें भी उसके सामने आके उन्हें बोलते हैं कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, बल्कि में पूछते हैं। तो विंग बोलते हैं कि मुझे तुम दोनों से कुछ भी बात नहीं करने का है। तो वांगचिंग वो बोलता है कि मैं बोल सकता हूँ उस दिन क्या हुआ था, तुम सुनो ना मेरी बात, बिल्कुल में बोलता है। तो विंग बोलते कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, बिल्कुल में बोलता है। तो वांगचिंग वो बोलते कि तुम ये बहुत बुरा कर रहे हो, तुम ना बस अपने बारे में सोच रहे हो और मैं काका के बारे में तो कुछ बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ, बिल्कुल में बोलते हैं। तो वो बोलता है कि मुझे कुछ बोलने से पहले ना तुम ना अपने काका से बात कर लेना, ठीक है ना, बिल्कुल में। मैंने भी योंग को लेके मैंने भी चल जाता है। मैंने भी वांगचिंग हमने ठीक है से बात करेंगे, बिल्कुल में आते हैं। मैंने भी डॉक्टर नहीं नर्स उन्हें भी आती है और है ना पूछती है कि क्या ओ नेगेटिव में कोई है ब्लड ग्रुप, बल्कि में पूछती हैं। तो है भी सेचन और वांगचिंग दोनों बोलते कि हम दोनों का है बल्कि। तो है भी नर्स उन्हें पूछती कि तो आप दोनों में से कौन खून देगा, बल्कि में पूछते हैं। तो वांगचिंग उन्हें कुछ सोचता है और उन्हें बोलता है कि मैं तो दे नहीं सकता हूँ। तो सेचन बोलती है कि क्या बोल रहे हो तुम, अपने बच्चे के लिए थोड़ा खून भी नहीं दे सकते हो। तो वांगचिंग वो बोलता है कि नहीं दे दूँगा।
बेगन भी चंचा को देखते हैं। फिर उन्हें सिचन के कान में उन्हें बोलता है कि अगर मर जाए तो इस ठीक है, बोले बोलता है। तो सिचन उन्हें उसका कॉलर उन्हें पकड़ लेता है। उन्हें बोलते हैं कि ये तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, चिंचा के बारे में तुमने सोचा, बोले पूछता है। तो वांगचिंग वो बोलते हैं कि आपका भी सेम है ना, तो आप दे दो, आपको इतनी चिंता है तो सिचन उन्हें वांगचिंग को छोड़ के उन्हें नर्स को बोलते कि मैं दे दूँगा, बोले बोलता है। और है भी चिंगिंग को उसको पे सर पे लग गया था, तो उसके सर के ऊपर पट्टी बंधन सा था और अभी सिचन ब्लड दे रहा था। तो उन्हें भी चिंगी को उन्हें भी सप्लाई हो रही थी। पासेज में इसने चिंचा उन्हें भी चिंगी के पास बैठ के उन्हें भी उसको देख रहा था और उन्हें भी उठाने की कोशिश कर रहा था, पर नर्स उन्हें बोल रही थी कि उसका भी मत उठाओ बोल के। और इन्हें भी थोड़ी देर के बाद नर्स उन्हें भी बाहर जाती है। तो वांगचिंग उन्हें नर्स को देखते हैं और उन्हें बोलता है कि क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो। तो नर्स बोलते कि क्या। तो वांगचिंग उन्हें बोलते हैं कि वो ना अभी कौन ब्लड दे रहा है और बच्चे का दोनों को ना डीएनए मैच करके उस आदमी को दे देना। तो इन्हें भी वो बोलते कि क्यों। तो वांगचिंग बोलते कि बस ये कर देना और जितने भी पैसे लगेंगे मैं दे दूँगा। तो वो नर्स ना ठीक है बोलकर भी निकल जाती है वहाँ से। तो वांगचिंग वो ना सिचन के साइड उन्हें पे जाके वो ना बैठता है वो ना सिचन को देखने लगता है। सिचन वो बोलते कि तुम बहुत ही घटिया हो बिल्कुल में बोलता है। तो सिचन ऐसे बोलने से वांगचिंग वो बस नहाने लगता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग यहाँ पे सिचन को ना एक रिपोर्ट उसके हाथ में दिया जाता है और उसका भी बहुत ही ज़्यादा खून ले लिया था। तो उसको ने भी बोल दिया था कि अभी रात पूरा यहीं पर ही रहो, कल सुबह चल जाना बोल के। और सुबह उसके ने भी एक रिपोर्ट देते हैं। तो सिचन वो बोलते हैं कि ये रिपोर्ट किसके लिए, फिर हम पूछते हैं। तो वांगचिंग वो बोलते कि खोल के देखो। तो यहाँ पे सिचन वो देखते हैं, हम बोलते कि ये क्या है, फिर हम पूछते हैं। तो यहाँ पे वांगचिंग उन्हें सिचन को कॉलर उन्हें पकड़ के उन्हें बोलते कि ठीक से पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि चिंगे वो किसका बच्चा है। और आपको यकीन नहीं है तो फिर से आपके तसल्ली के लिए अपना डीएनए टेस्ट करा सकते हो, बिल्कुल बोलते हैं। तो सिचन वो देखते हैं, उन्हें बंद करके वो बोलते कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वांगचिंग उसको ना समझाता है कि वो आपके बच्चे से प्रेग्नेंट था और हम लोग वही सरप्राइज़ देने के लिए ना आपके लिए ना डेकोरेशन कर रहे थे, इसलिए आप दोनों को ही बाहर भेजे सरप्राइज़ करने के लिए। पर आप दोनों चलिए वापस आ गए थे और वो बस एक बड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो बस जब वो गिरने वाला था तो उसके सामने मैं उसको बचाने आया और वो मेरे ऊपर गिर गया था। बस उसी समय आप दोनों आ गए थे और आ गए, पर हम दोनों की बात सुनी नहीं सुनी, आप लोग बस कुछ तो सोच के हमारे पास आए और कुछ भी बक दिया। और आप जाने के बाद आपने सोचा कि उसका सिचुएशन कैसा था। यहाँ पे चिंचाहुन भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और उन्हें भी सिचेंग को सरप्राइज़ करना चाहता था कि वो प्रेग्नेंट है बोल के, और वो ना विंग को भी सरप्राइज़ करने के लिए बारे में सोचते हैं। तो वांगचिंग को उन्हें बताता है। वांगचिंग और चिंचा वो लोग ने भी कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो वो लोग ने भी सोचते हैं प्लानिंग करने की, डेकोरेशन करने की। तो वो लोग ने भी ज़बरदस्ती उन दोनों को ना बाहर भेज के वो लोग ने भी डेकोरेशन करने के लिए वो लोग ने भी प्लानिंग कर रहे थे। तो चिंचा उन्हें सोफे के ऊपर ठाई के उन्हें बोलता है कि मैं यहाँ डेकोरेशन करूँगा बोल के बोलता है। तो वांगचिंग बोलते कि संभाल के गिर जाओगे। तो चिंचा वो बोलते कि कैसे ऐसे करूँगा बोल के उन्हें भी गिरने की एक्टिंग करता है। वांगचिंग उन्हें भी उसको उन्हें भी बचाने के लिए उन्हें भी आगे आ जाता है। चिंचा उन्हें भी हंसते बोलते कि मैं नहीं गिरूँगा, ऐसे कौन गिरता है बोल बोलता है। तभी सच में उन्हें भी गिर जाता है। तब बीच वो दोनों आ जाता है और वो दोनों सुना के जाने के बाद चिंचा
उन्हें भी बहुत ज़्यादा रोने लगता है, उसको ना कुछ भी समझ में नहीं आता है। और यानी भी ये लोग ना घर भी गए थे, घर जाने के बाद भी उनको ना समझाने की कोशिश करे, पर वो दोनों सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और उनको पेरेंट्स के भी ना बड़ा चढ़ा के बोल रहे थे कि हमने उन दोनों को ना एक सिचुएशन में देख लिया तो समझो बोल के। तो उनके पेरेंट्स का इमेजिनेशन ऐसा था कि वो लोग बेड के पास थे, तो वो लोग ना भी उन दोनों से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते थे। तो चंचा वो कुछ बोल भी नहीं सक रहा था। और चंचा अपने घर जाता है तो मैडम यूँ जेंटलमैन वो लोग बिना बोलने के कि तुम कितने घटिया हो, तुमने अपने भाई के हस्बैंड के साथ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, बिल्कुल भी उसको भी सुना देता है। तो यहाँ पे चंचा वो तो कुछ सुनना भी नहीं चाह रहा था, वो तो मर जाना चाह रहा था। तो वहाँ पे एक प्लेस में जाता है और वहाँ पे नीचे ना भी खाई थी बड़ी सी, तो अगर गिरे तो फिर से वापस नहीं आ सकते, ऐसी ही प्लेस थी। वहाँ पे हाँ थोड़ी देर वहाँ पे बैठता है और वहाँ भी सोचते ही कि अभी कुछ जगह मिल गया। तभी वहाँ भी वांगचिंग वो आता है, उन्हें पूछते कि तुम यहाँ क्या करो। तो चंचा वो देख के वो बोलते कि तुम बोलो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वांगचिंग वो बोलते कि वो कुछ नहीं, वो हम कॉलेज में कॉलेज के टाइम पे आते थे ना यहाँ बैठने के लिए, वही बलगमी वहाँ पे बैठ जाता है। चंचा उसके पास आके वहाँ बैठ के वहाँ दोनों भी ना याद करते हैं। तो कॉलेज डे में ना एक बार पिकनिक हो रही थी, वो खाई के थोड़े दूर में हो रही थी। तो वो लोग ने भी चलते हुए यहाँ तक आ जाता है और वो लोग ने भी बात करते हैं कि अगर किसी को मरना है तो यहाँ आके मर जाओ, फिर जिंदा तो बच नहीं पाएंगे, बिल्कुल लोग ने भी बातें कर रहे थे। तो वो लोग ने भी ये वही याद करते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। फिर हम भी चिंचा है ना वांगजिंग को बोलते कि क्यों मरना चाहता हूँ। तो वांगजिंग वो बोलते कि वो मैं नहीं मरना चाहता हूँ, पर हम भी बोलता है। तो चिंचा बोलती कि सच्ची। तो वांगजिंग बोलते कि अभी तुमसे क्या झूठ बोलना, फिंग तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो लोग बिल्कुल ही साइलेंट हो जाता है। चिंचा वो बोलते कि जाके बात कर लो, समझ में आ जाएगा उन लोग। तो वांगजिंग बोलते कि अच्छा तो तुम भी जाके बात कर लो ना, तुम क्यों है यहाँ। तो चिंचा बोलते कि कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं हो बोल के उन्हें अपने पेट को ना पकड़ लेते हैं। वांगजिंग वो देखते हैं और है ना चिंचा को बोलते कि चलो यहाँ से चलो, बिल्कुल ने भी उसका हाथ पकड़ के उन्हें भी लेके जाने लगता है। चिंचा बोलते कि कहाँ। तो वांगजिंग बोलते कि हम लोग कुछ भी मरने वाले नहीं है, तुम बस चलो मेरे साथ, बिल्कुल लोग भी चल जाते हैं वहाँ से। और अभी वांगजिंग के कितने भी सेविंग्स जो थे उन्हें भी उससे ना एक बिजनेस उन भी स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे चिंचा वो अपनी स्टडीज़ कर लिया था डॉक्टर की और उन्होंने भी एक बड़े से उसमें उन्होंने भी जॉब करना चाह रहा था, पर अभी उसका मेंटली वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था, तो उन्हें भी कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसको भी स्कूल में उन्हें भी ट्राई करता है तो उसको मिल जाती है। तो उन्हें भी स्कूल में डॉक्टर बन गया था और वांगजिंग उन्होंने अपना बिजनेस उन्हें भी स्टार्ट कर दिया। वो लोग ने भी डबल बेडरूम में रहता है। है भी एक रूम में ना चिंचा और दूसरे रूम में वांगजिंग, वो लोग ने भी ऐसे ऐसे रह रहे थे। और है भी वांगजिंग वो ना देख रहा था कि चिंचा को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि है भी ओमेगा वो प्रेग्नेंट है तो उसका पार्टनर उसके साथ रहना चाहिए। उसने विंग को देखा था, विंग कितना मूड स्विंग्स और विंग को कितना वांगजिंग चाहता है, वो सब कुछ वांगजिंग को मालूम था। और चैनचा को देख के उन्हें भी समझ पा रहा था कि उसको सिचेन चाहिए, पर सिचेन वो यहाँ नहीं है। उसको समझ में आ रहा था, पर अभी वो दोनों कुछ नहीं कर सकते। है पे चिंग है मैंने पे वांगजिंग को मैंने डैडी से बोलता था। है पे चैनचा वो नहीं ऐसे नहीं बिल्कुल भी उन्हें भी उसको ठीक करने की उन्हें भी ट्राई करता है, पर फिर भी वांगजिंग बोलते कि कोई बात नहीं। और
स्कूल में एडमिशन के तब भी ना वांगचिंग ने ना फादर के प्लेस में नाम दे दिया था। और अभी चिंचा उसको ना भी नॉर्मल अच्छा ठीक है अभी चिंगे मैंने भी वांगचिंग को मैंने भी फादर कहता था। ये सब कुछ वांगचिंग ना सिचेन को बोलता है। तो सिचेन वो बोलता कि सच में वो मेरा बच्चा है। तो वांगचिंग वो बोलता कि क्या फिर से आपको डीएनए टेस्ट करने का है। तो इन्हें भी सिचेन बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो तब हमने ना बाहर से तो जिन्हें को किस करते हुए देखा, तुम नहीं थे तो कौन था? वहाँ तो हम लोग ही थे ना चारों, बोले में बोलता है। तो वांगचिंग बोलती कि क्या? तो उससे क्या बोलता कि हाँ मैंने और विंग ने देखा, वो ना दो जने किस कर रहे थे और अंदर तो तुम दोनों ही थे ना। तो वांगचिंग उन्हें याद करता हुआ बोलता है कि 1 मिनट, तो आपने दोनों को किस करते हुए देखा, ठीक है, क्या आपने फेस देखा? तो सीधा बोलते कि नहीं वो कर्टन डाउन सा था और शैडो। तो वांगचिंग वो बोलते कि मुझे अभी समझ में आ गया क्या हुआ। वो ना शेंग और शाओशिन थे। तो भी सीधा बोलते कि वो दोनों कौन है? तो ये भी वांगचिंग वो बोलते कि वो हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स थे, वो लोग को हमने देखा था तो हमने इनवाइट कर लिया कि रात में आ जाओ हमारे पास। तो वो लोग आए और वो लोग बोलने लगे थे कि हमको रूम चाहिए, हम लोग ना रूम के अंदर रहना चाहते क्योंकि मैंने भी हीट आ रही थी तो हमने एक रूम दे दिया था। तो इन भी सीचे बोलते कि सच्ची? तो वांगचिंग वो बोलते कि आपको अभी भी यकीन नहीं है? ठीक है छोड़ो बिल्कुल नहीं, होने पे भाषण में चल जाता है। होने पे खटन होने पे हटा के होने पे देखता है तो चिंचा होने पे चिंगे को पकड़ के होने पे सो रहा था। तो उसे चैन होने पे उठ के होने पे चिंचा के पास आके उसको उठाता है। चिंचा होने पे सिचेन को देख के उसको ना हक कर लेता है और उन्हें थैंक्स बोलता है। तो सिचेन वो बोलते कि तुम मेरे साथ बाहर आओ ना। तो चिंचा उन्हें भी उसको देखते हैं। तो सिचेन बोलते कि बस थोड़ी देर। तो चिंचा उन्हें भी ठीक है बल्कि वो लगने भी बाहर निकल जाता है। तो सिचेन उन्हें पूछता है कि अच्छा वो हम लोग पिकनिक करने गए थे ना बाहर। तो चिंचा बोलते कि हाँ। तो सिचेन बोलता है कि तो तब तुम मुझे क्या सरप्राइज़ देने के बारे में बात कर रहे थे? तो चिंचा बोलता है कि वो मैं प्रेग्नेंट, तो हम ही साइलेंट हो जाता है। तो सिचेन वो बोलते कि और एक क्या हम चारों के अलावा और कोई कपल था? तो चिंचा वो बोलते कि हाँ शेंग और शाओशिन बल्कि भी उसको देखते हैं। तो सिचेन बोलते कि अच्छा हाँ वो दोनों क्या करने, हमने तो वहाँ उन दोनों को नहीं देखा ना। तो चिंचा बोलते कि वो ना रट हम बोलते हैं सिचेन उसको ना हकल लेता है, उन्होंने बोलते कि सॉरी। तो चिंचा वो साइलेंस था। सिचेन वो बोलते कि मुझे माफ़ कर दो। तो यहीं पे चिंचा वो उसको देख के वो बोलते कि मैं माफ़ कर दूँगा, उससे पहले विंग को समझाओ कि वांगचिंग और मैं बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो यहीं भी सिचन वो बोलते कि हाँ मैं समझा दूँगा उसको पक्का, बोलकर भी बोलता है। तो चिंचा बोलते कि फिर समझाओ जाके। मैं उसके बाद बल्कि में उससे ना थोड़ा उन्हें भी हटता है। तो सिचन उन्हें भी उसको भी छोड़ देते हैं, उन्हें बोलते हैं कि मैं अभी जाके उसको समझाऊंगा, बिल्कुल भी उन्हें निकल जाता है। उन्हें भी वांगचिंग उन्हें भी पूरे चॉकलेट्स वॉकलेट्स उन्हें भी पकड़ के उन्हें भी आता है और उन्हें पूछते कि क्या सब कुछ ठीक हो गया? तो चिंचा बोलते कि हाँ पर तुमने ये सब कुछ। तो वांगचिंग बोलते कि मैं चिंगे के लिए लेके आया हूँ, बिल्कुल भी अंदर घुस जाते हैं। चिंचा उन्हें भी उसके पीछे जाते हैं, मैंने बोलते कि अभी वो हॉस्पिटल में और तुम ये सब कुछ ला के उसको बिगाड़ना चाहते हो, ये सब कुछ ठीक नहीं है, बिल्कुल भी उन्हें बोलने लगते हैं।
यहाँ भी चिंगे मुन भी उठ जाता है। ओह वो वांगचिंग को देखता है तो वांगचिंग पूरे चॉकलेट्स और रेस पैकेट्स उन्हें भी अपने गले के ऊपर डाल के उन्हें भी ठहन सा था। तो चिंगे मुन्ना चॉकलेट पल करने भी उठता है और उसके सिर में दुखता है। तो चिंचा उसको सुला के मुन्ना बोलता है कि अभी नहीं बाद में। तो चिंगे वो बोलते कि मुझे चाहिए। तो चिंचा मुन्ना भी पर अभी नहीं बोले उन्होंने भी उससे ना बातें कर रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पे सिचैन मुन्ना चाहता है विंग के पास और मुन्ना बोलते कि विंग वो ना हम लोग गलत है बल्कि भी बोलता है। तो विंग वो बोलते कि काका बस मुझे मालूम है वो लोग ने आपको कुछ ना कुछ बोला होगा और आप उनकी बात को सच मत मानिए, बस छोड़ दो। तो सिचम बोलते कि नहीं हम लोग के बीच में एक गलत फहमी हो गई थी, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो विंग बोलते कि नहीं मुझे कुछ भी सुनने का नहीं है। लक्ष्मी बोलता है और अपना काम कर रहा था। तो सिचन मुन्ना लैपटॉप को क्लोज़ कर देता है और मुन्ना बोलते कि मेरी बात सुनो। तो विंग बोलते कि मुझे नहीं सुनने का, बिल्कुल भी खोलता है। तो सिचन को ना गुस्सा आ तो मुन्ना बोलते कि तुम सुनो, वो चिंगे वो मेरा बच्चा है और उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों को गलत फहमी हुई थी। तब वहाँ ना बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग मुन्ना बोलते कि काका मुझे काम करने दो, मुझे गुस्सा मत दिला। तो सिचा बोलती कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम ना किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो, बिल्कुल में बोलता है। तो विंग वो बोलते कि काका मुझे काम करने का, बिल्कुल में लैपटॉप को खोलता है। तो सिचन मुन भी बहुत जोर से उन्हें भी लैपटॉप को ना क्लोज करके उन्हें बोलता है कि क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, हमने पहले भी नहीं सुना इसलिए आज हम लोग यहाँ हैं और अभी भी नहीं सुने तो तुम बहुत ही ज़्यादा पछताओगे, बिल्कुल बोलता है। तो विंग वो बोलते कि मुझे किसी की बात नहीं सुनी क्या, बिल्कुल बोलता है। तो सिचन मुन्ना लैपटॉप को ऐसे उठा के उन्हें भी नीचे पटक देता है। तो वो गिरने की आवाज़ सुन के सब लोग ना बाहर आके देखते हैं। इन भी यौन वो ना मैडम नाइन के साथ उन्हें भी बातें कर रहा था, वो भी ना बाहर आ जाता है और उन्हें देखता है। तो यहाँ पे सिचन उन्हें भी जोर जोर से और उन्हें भी चिल्ला के मुन्ना विंग को ना बताता है कि हम दोनों को ना गलत फहमी हो गई थी। वो लोग तो हमें ना सरप्राइज़ करने की प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि वो चिंचा प्रेग्नेंट था, इसलिए वो ना मुझे और तुम्हें दोनों को ही सरप्राइज़ करना चाह रहा था और वो गलती से हम लोग ने ऐसा देख लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था बोलकर नहीं उन्हें भी समझाता है। और उन्हें ये भी बोलता है कि वो जो हम जिन दोनों को देखे थे वो लोग कोई और थे, वो लेकिन भी उसको भी समझाता है। तो मैंने रोते हुए मैंने मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो या तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने देखा तो आपने मेरे भी देखा ना, बिल्कुल में बोलता है। तो सिचा बोलते हैं कि हाँ पर वो लोग झूठ नहीं बोल रहे, हमको तभी सुन लेना चाहिए था उनकी बात, बिल्कुल में बोलता है। तो सॉरी विंग उन्हें भी मानने के लिए उन्हें भी तैयारी से नहीं था। अभी थोड़ी देर के बाद इन्हें भी चिंगे को वो लोग ने भी हॉस्पिटल से जाने को बोलते हैं, पर भी उसके सर के ऊपर पट्टी बंधन सी थी। तो यहाँ भी सिचन उन्हें भी चंचा को वांगचिंग को उन्हें भी लैंड हाउस बुलाता है। मैडम ये चिंग फेमिंग को भी कॉल करके उन्हें भी बुला लेता है और यहाँ भी सबको सिचन ने बता दिया था कि ऐसा है सिचुएशन, ऐसा कुछ भी नहीं था, हम लोग ने ऐसा सोचा पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उन्हें भी समझाता है। तो सब लोग ना मानने के लिए तैयार थे पर थोड़ी सी डाउट थी और विंग तो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने भी विंग और वांगचिंग और चंचा वांगचिंग और चंचा वो लगने भी आते हैं। तो विंग उन्हें भी बोलता है कि अभी आप लोग यहाँ झूठ बोलोगे तो आप लोग की बात सब लोग मान जाएंगे पर मैं नहीं मानूंगा, बल्कि भी बोलता है। तो वांगचिंग वो बोलते हैं कि मैं ना योंग की कसम खा सकता हूँ, बल्कि भी योंग को देखते हैं। तो विंग वो ना अपने पीछे करके वो ना बोलते हैं कि प्लीज़ तुम ना योंग का कसम मत खाओ, अगर झूठ रहा और उसको कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ, बल्कि भी बोलता है। तो वांगचिंग बोलते कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो विंग उन भी बोलने लगते कि प्लीज़ तुम ना उसकी कसम मत खाओ, बिल्कुल भी बोलने लगते हैं। तो चंचा उन्हें बोलते कि
तुमको तो मालूम है ना, ये मेरा बच्चा है, बिल्कुल भी बोलता है। तो भी वो ना बिल्कुल भी आसपास देख रहा था, चंचा को बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। तो चंचा वो ना बोलता कि मैं इसकी कसम खा के बोल सकता हूँ, मेरे और वांगचिंग के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि तो वही ना थोड़ा मान जाता है, पर उसको ना अभी भी डाउट थी। तो यहाँ भी सिचन वो बोलते हैं कि अभी तुम्हें वांगचिंग के ऊपर भरोसा करने का है या नहीं, वो पूरा तुम्हारे ऊपर ही है। पर मुझे तो चिंचा के ऊपर पूरा भरोसा है, बिल्कुल भी उसको भी हक कर लेते हैं। तो चिंचा उन्हें सिचन को बोलते कि भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने तो मुझे। तो सिचन उन्हें उसको देख के सॉरी, वो ना गलत फहमी हो गई थी, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा उन्हें कुछ भी नहीं बोलता है। यहाँ पे युआन वो ना वांगचिंग को देख के वो ना बोलता है कि मुझे तो डैडी के ऊपर पूरा भरोसा है। तो विंग मुझे भी युआन को देखता है। तो युआन मुझे नीचे देखने लगता है। वांगचिंग उन्हें एक छोटी सी स्माइल करता है। हाँ, मुझे बोलता है कि तुम्हें तो मेरे पे भरोसा है ना, तो तुम आ जाओ, तुम्हारी मम्मी को छोड़ दो। तो युआन तो भागते हुए आ जाता है। विंग बोलते कि युआन तुम यहाँ बिल्कुल बुलाता है। तो युआन बोलते हैं कि नहीं, अब मुझे डांटता हूँ, मैं नहीं आऊँगा। तो यहाँ पे विंग वो ना बोलने लगते कि तुमने उसको डैडी को कहा, तुम्हारा कोई डैडी नहीं है, समझे, मैं बिल्कुल भी उसको बुला रहा था। तो युआन उन्हें भी आने के लिए तैयार नहीं था। और यहाँ भी वांगजिंग वो ना उसको भी समझाता है। तो विंग उन्हें भी उसको तो थोड़े बहुत खुश है, उन्हें भी मारता है। फिर उन्हें बोलते कि सच ही बोल रहा हूँ ना, तुम लोग के बीच में कुछ नहीं है ना, बिल्कुल भी बोलता है। वांगजिंग वो बोलते कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर तुम्हें कभी भी डाउट हुआ तो मुझे आके डायरेक्ट पूछ लेना। और तुमने ना ज़्यादा कुछ प्रो में सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी ऐसा कुछ भी लगा तो मुंह के ऊपर आके पूछ लेना, समझ में आया। तुम ना बहुत पागल हो, बिल्कुल भी उसको ना सुना लगता है। बोलते कि मैंने देखा तुम लोग, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिंग बोलते कि वो बस तुम्हारी गलतफहमी थी, तुम्हें समझना चाहिए था, या तो तुम हमारी बात सुन भी लेते थे ना। अब ना हम लोग ना ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं रहते थे, बिल्कुल भी उसको बता सुनाता है। तो यह भी उनके पेरेंट्स भी वो लोग भी बोलते कि हाँ, तुम लोग को एक बार तो उनकी बात सुनना चाहिए था, बिल्कुल ना भी बोलने लगते हैं। तो मुन्ना अच्छा ठीक है, बिल्कुल भी मान जाते हैं। तो मैंने पेशियन और शाओशिनचन वो लोग भी आता है, भांगजिंग ने बुला लिया था उन्हें भी। तो वो लोग भी आता है और उनका ने भी एक बच्चा था। वो लोग ने भी विंग को बोलते कि तुमको तो मालूम है ना हम लोग कौन है। तो विंग बोलते कि हाँ, मैंने देखा गग के क्लास में। तो है ना भी वो लोग बोलते कि हाँ, तो उस दिन हम लोग थे और उसका रिजल्ट बोले नहीं, उन्हें भी बच्चे को दिखाते हैं। तो विंग वो ना मान जाता है और वो ना वांगचिंग को सॉरी बोलता है। तो वांगचिंग वो बोलते हैं कि देखो, अभी मैं माफ़ कर दे रहा हूँ, पर अगली बार तुम्हें ऐसा कुछ भी लगे तो मुझे आके डायरेक्ट पूछ लेना, समझ में। तो विंग वो ना हाँ बोलता है। और यहाँ पे यॉन वो ना वांगचिंग को बुलाता है। वांगचिंग वो ना था नीचे झुकता है। तो यॉन उन्हें भी वांगचिंग को ना कंप्लेन करने लगता है कि मम्मी ना मुझे मारती है, मैंने बोला ना मुझे बहुत मारती है, तो आप भी ना भी उन्हें डांटिए, बिल्कुल में बोलता है। तो वांगचिंग वो ना मान जाता है। विंग बोलते कि क्या बातें हो रही है। तो वांगचिंग बोलते कि कुछ नहीं। तो विंग बोलते कि अच्छा, इसको कैसे मालूम तुम उसके फादर हो, बिल्कुल में धीरे से पूछते हैं। तो वांगचिंग बोलते कि वो मैं मिलता था, है ना, बिल्कुल में यंग को देखते हैं। तो यंग बोलते कि हाँ, मुझे ना बहुत सारे चॉकलेट्स लेके देते। तो विंग मुन्ना वांगचिंग को ना गुस्से में देखते हैं। तो वांगचिंग वो बोलते कि मैं तो इससे प्यार करता हूँ, पर तुम ही उल्टा सीधा बात करके मुझे गुस्सा दिलाते हो हमेशा। तो विंग बोलते कि अच्छा सॉरी, मैं फिर से नहीं करूँगा। तो वांगचिंग बोलते कि हाँ, और ये काम वाम भी छोड़ दो सब कुछ, बस थोड़ा काम करो, इतना काम कौन करता है। इसने बोला कि तुम बहुत काम करते हो, उसको इग्नोर करते रहते हो हमेशा।
तो विंग वो ना युवान को देख के बोलते कि सच्ची? तो युवान वो ना सुनना हमें लगता है। विंग बोलते कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगचिंग बोलते कि अच्छा नहीं करता हूँ तो ये झूठ बोलता है। तो विंग वो ना हाँ बोलते हैं। तो युवान मैंने भी मुँह खोल के देख रहा था। वांगचिंग उसको ना हाँ कर लेते हैं और उसको ना भी समझाने लगते कि देखो तुम ना अपने काम से ना फैमिली को ना ज़्यादा टाइम देना आज से बिल्कुल भी बोलते हैं। तो विंग वो ना ठीक है बोलता है। फिर वांगजिंग उसके कान में बोलता है कि फैमिली मतलब बस मुझे ठीक ना। तो विंग उसको देखते हैं। तो वांगजिंग बोलते कि अच्छा अगर देना चाहते हो तो योन को भी दे देना थोड़ा टाइम। तो विंग उसको ना देख रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पे सिचन वहाँ पे झिंगे को वहाँ पे उठाता है। तो झिंगे वो ना बोलते हैं कि मम्मा मुझे बचाओ बिल्कुल में बोलते हैं। तो यहाँ पे चंचा मुझे पे ले लेता है। बोलता है कि क्या हुआ? तो चिंगे मुझे बोलता है कि ये अंकल है ना मुझे ना चॉकलेट दे के किडनैप करने की प्लानिंग करते हैं। हमेशा मुझे चॉकलेट ला के देते हैं। फिर भी बोलता है। तो सब लोग ना सुन के हंसने लगते हैं। सिचन वो बोलता है कि मैंने किडनैप करने का कभी नहीं सोचा। बिल्कुल नहीं सोचने लगते हैं। और चंचा वो ना बोलते हैं कि ऐसे नहीं बोलते हैं और ये ना तुम्हारे अंकल नहीं तुम्हारे डैडी है। तो चिंगे उन्हें भी सिचन को देखते हैं। उन्हें बोलते कि नहीं ये मेरी डैडी है। बिल्कुल भी वो ना वांगजिंग को दिखाते हैं। विंग वो ना वांगजिंग को देखते हैं। तो वांगजिंग उसको ना हाँ करके उसको ना बोलने लगते कि अरे यार अभी तुम ना ज़्यादा मत सोचो। वो बस मुझे डैडी बोलता है और ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो वो तो बचपन से मुझे बोलता है तो तुम ना ज़्यादा मत सोचो। तो विंग बोलते कि ठीक है। तो वांगजिंग वो बोलते कि हाँ अभी तुम ना जाके तुम्हारे गगा से माफ़ी मांग लो वरना तुम माफ़ी नहीं मांगोगे पर वो मुझे कूट डालेगा। तो विंग मैंने उसको देखते हैं। तो वांगजिंग बोलते कि बोल दो जाके। तो इन भी विंग बिल्कुल भी वो ना चंचा को ना सॉरी बोलते हैं। चंचा बोलते कि कोई बात नहीं। तो विंग वो बोलते कि माफ़ कर देना। तो चंचा बोलते हैं। तो विंग बोलते कि क्या हुआ? तो वांग सॉरी 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 चंचा वो बोलते कि वो तुम ऐसे सोच सकते हो मैंने कभी सोचा नहीं। मैं इतना बुरा दिखता हूँ मैं? तो हिंग बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मेरी गलत फहमी हो गई थी मुझे पर नहीं उन्हें भी उसको ने भी हक करते हैं। तो चाहिए मैंने भी उसको ना दो करा था क्योंकि उसको घुटन हो रही थी। तो हिंग मैं भी साइड से करती हूँ। वो बोलते कि सॉरी माफ़ कर दो मैं फिर से ऐसे नहीं सोचूंगा। मेरी गलती होगी। आपको कुछ भी पनिशमेंट देना चाहते हो तो दे देना। बुलगुन भी उसको भी माफ़ी मांगने लगता है। तो चिंचा ठीक है बुलगुन भी उन्हें भी स्माइल करता है। तो सिचन वो पूछते कि अभी सब कुछ कन्फ्यूजन चल गया ना? तो सब लोग ना सरना हाँ मिलाते हैं। तो सिचन बोलते कि तो शादी? तो वो लोग बोलते कि शादी? क्या शादी? तो सिचन बोलते कि हम दोनों की शादी अभी तक नहीं हुई। तो वो लोग ने भी याद करती कि हाँ इन लोगों की तो शादी नहीं हुई ना। अच्छा अच्छा ठीक है करेंगे बिल्कुल। लोग ने भी शादी कराते हैं और इन्हें भी शादी कराते समय भी जिंगे उन्हें भी चिंचा को पकड़न से था। और उन्हें सिचन को देख के उन्हें मना कर रहा था कि नहीं मुझे ये डैडी नहीं चाहिए। ये बहुत ही गंदे मुझे तो किडनैप करने वाले दिखते हैं। मुझे नहीं बनाने का इसको डैडी बिल्कुल भी उन्हें मना कर रहा था। पर शादी हो जाती है। और ये ना भी फर्स्ट नाइट में ना वो लगने भी चल जाते हैं। और दूसरी तरफ वांगजिंग मुन्ना विंग को पकड़ के बोलते कि चलो हम लोग भी आज फर्स्ट नाइट करेंगे। तो विंग बोलते कि फर्स्ट नाइट हमारी तो कब की होगी ना? तो वांगजिंग बोलते कि हाँ पर बहुत दिनों के बाद ना इससे चलो बिल्कुल भी उसको ना पकड़ के लेके चल जाता है। तो इसी के साथ ये स्टोरी है यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना क्योंकि ये कंपटीशन के लिए। और स्टोरी कैसा भी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।